हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज यहाँ पे आप देख सकते हो, आज है 16 जुलाई, मंगलवार है। अभी 5:50 हो चुके हैं। 10 मिनट में ही आगे कैड और यूएसडी की रेड फोल्डर न्यूज है, जिसमें सीपीआई वाली न्यूज है। ओके, तो यहाँ पे एक अच्छी मूव आ सकती है। तो यहाँ पे हमने गोल्ड का एनालिसिस अपनी स्ट्रेटजी से किया हुआ है। तो यहाँ पे एक एंट्री बन सकती है, और यहाँ पे हमने 3.57 का रिस्क रिवॉर्ड डाल दिया है, और यहाँ स्टॉप लॉस है और ये टारगेट है। तो ऑब्जर्व करते हैं क्या होता है, हमें यहाँ स्टॉप लॉस मिलता है या टारगेट मिलता है। तो यहाँ पे अभी देख सकते हो सिर्फ 5 मिनट बाकी है। यहाँ पे हमने ट्रेड ले चुके हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखते क्या होता है। तो ये ट्रेड तो न्यूज से पहले ही अच्छा बाउंस दे चुका है। तो यहाँ पे हम खुद को सेव कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल करके एंट्री पे लाके। ओके, यहाँ पे आप खुद को सेव कर सकते हो स्टॉप लॉस एंट्री पे लाके। नहीं तो होल्ड भी कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट ऐसा होता है, पुल बैक आता है और फिर उस पुल बैक में सेल हिट हो जाता है। ठीक है, कि मार्केट है, मार्केट किसी की नहीं सुनता है, वो सिर्फ अपनी सुनता है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब आपका एनालिसिस सही होने से आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको मार्केट कंडीशन समझनी पड़ेंगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, और वो सही भी आने पड़ेंगे, क्योंकि यह सब डिसीजन मेकिंग का गेम है। अभी 3 मिनट बाकी है यहाँ पे। ये सीएटीपी हिट हो जाएगा तो हमारा एसएमसी वाला जो लॉन्ग टर्म का गोल्ड का ट्रेड है, उसका भी टीपी हिट हो जाएगा। ओके, और वो तो बहुत बढ़िया ट्रेड है, ऑलमोस्ट 1:40 वाला स्विंग ट्रेड है वो। ओके, ये देखो, ये जो है हमारा एसएमसी वाला ट्रेड है। ओके, यहाँ पे हमने एंट्री ली थी, और अराउंड चल रहा है लंबे समय से। ओके, आराम से, बड़े आराम से 27 जून से चल रहा है, अभी यहाँ तक आया है। तो यहाँ जाएगा तो टीपी हिट हो जाएगा, और हमें यहाँ पे 1:40 का रिस्क रिवॉर्ड आराम से मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, लेकिन अभी यहाँ हम लाइव में जो ट्रेड लिए अभी उसके बारे में देखते हैं। तो दोनों एक साथ मैच हो जाएंगे। और बढ़िया रहता है जब भी हम ऐसे कुछ ट्रेड्स देखते हैं। तो कुछ ही सेकंड्स बाकी है। देखते, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अभी हमारा जो ट्रेड है वो अराउंड 1.5 यानी 50% पे है। तो यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं अपना जो एसएल है, वो एंट्री पे ला रखते हैं, क्योंकि
कुछ भी हो सकता है, मार्केट है। ओके, यहाँ से घूम गया, $100 अभी लॉस लेना जरूरी नहीं है। अभी हम अगर $150 प्रॉफिट में चल रहे हैं तो यहाँ बेवकूफ़ी होगी कि आप $100 फिर से लॉस में आ गए। लेकिन ऊपर गया तो वो आपको हेल्प कर देगा। दो चीजें हो सकती है, या तो हम पार्शियल बुक कर सकते हैं हमारे 50% क्वांटिटी, या एसएल ट्रेल कर सकते हैं। ओके, देखो जो बोला था वही हुआ यहाँ पे। अच्छा हुआ कि हमने यहाँ पे अपने आप को सेव कर लिया, तो नहीं तो क्या हो जाता, यहाँ पे हम लॉस में निकल जाते। लेकिन जाएगा तो ये ऊपर ही जाएगा। अभी थोड़ा सा न्यूज एनालिसिस देख के एक पोस्ट ट्रेड भी देखते हैं अगर मिल रहा है तो। यहाँ पे देखो न्यूज जो है वो पॉजिटिव आ चुकी है, लेकिन ओवरऑल मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है वो गोल्ड के लिए निगेटिव न्यूज है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका रिवर्सल भी आ सकता है। ओके, तो देखते हैं, थोड़ा सा न्यूज को शांत होने दो यहाँ पे, क्योंकि माइंडसेट जो है वो आपका फोकस्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम जो कैंडल अगर है, न्यूज तो नेगेटिव आया है, तो क्या करे, सेल का प्लान करे या बाय का प्लान करे? इसने तो पूरी लिक्विडिटी नीचे से ली है। कैंडल का वेट करते हैं, अगर ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है तो इसी लेवल पे फिर से हम धोखा ले सकते हैं। ओके, ये बुलिश है तो ठीक है। यहाँ से फिर से जो है कितना नीचे आती है देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करे, ओवर ट्रेडिंग तो नहीं हो जाएगी। ऊपर ऊपर होके फिर नीचे आ चुकी है। एसएल बढ़ाना चाहिए या यार पे। ओके, कोई गल नहीं। और एक यहाँ पे, क्योंकि जो हमने एसएल उसका था वो हमने एंट्री पे लिया था। ओके, तो यहाँ पे जो ट्रेड लिया उसमें ना तो हमारा प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो जीरो में हम उतर गए हैं। तो यहाँ पे और एक रिस्क हम लेते हैं कि थोड़ा सा दिखना चाहिए यहाँ पे, और एक रिस्क लेते हैं। ओके, क्योंकि ऐसे भी हमारा उसमें ऐसे ही चला जाता, तो यहाँ पे हम और एक ट्रेड में रिस्क लेते हैं। तो इसका एसएल जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, आज का सिर्फ एक ही एसएल जाएगा, क्योंकि जो अभी हमने ट्रेड लिया था उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस में है, क्योंकि न्यूज से पहले ही हमने उसका एसएल क्या किया था, एंट्री पे ला चुके थे। तो वेट करते हैं इस ट्रेड के लिए, ऑब्जर्व करते हैं, ये जैसे ही ऊपर आएगा हम इसको पार्शियली बुक करते जाएंगे। ओके, वो एसएल ऊपर लाने से अच्छा पार्शियली बुक किया होता तो उसमें हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट में रह जाते।
यहाँ पे गोल्डी बाय कर रहे हैं, धड़कने तेज। गया अब तो एसएल गॉन। ओके। वही चीज है, आज हमने दो ट्रेड लिए यहाँ पे। ओके। लग तो रहा था प्राइस एक्शन से ऊपर चला जाएगा। ओके। पहले में तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ था। ओके। इसमें क्या था, रनिंग प्रॉफिट था। देन एसएल हिट एट एंट्री, मतलब हमने एसएल एंट्री पे लाया था, वो हिट हो गया। और जो दूसरा ट्रेड लिया अभी, उसमें लग रहा था शायद ऊपर जाएगा, जाएगा तो ऊपर, लेकिन अब जाने का भी क्या फायदा है, हमारा तो काट लिया। इसमें तो स्ट्रिक्टली एसएल हिट हुआ। ओके। दोनों भी हमारे न्यूज बेस्ड ट्रेड थे। तो वही रहता है न्यूज और प्राइस एक्शन में, ये रहता है कि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम रहती है, और रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत कम रहता है एज कम्पेयर टू एसएमसी। ओके। लेकिन एसएमसी में आप देखोगे तो ये एक ट्रेड है एसएमसी का जो 27 जून से आराम से चालू है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1:2 अराउंड 40.79 है। यहाँ पे कहीं भी मार्केट घूम जाए, बाद में ऊपर चला जाए तो भी टीपी आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 की रिस्क पे $4,000 आराम से मिल जाएगी, पूरी महीने की कमाई ये एक ही ट्रेड में दे देगा। ओके। तो यही चीज है, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा प्राइस को समझने में मिस्टेक हो गई, और उसी में गड़बड़ हो गया, आज का एसएल हो गया। कोई बात नहीं, एसएलटी पीट होते रहते, अभी तक का हमारा सफर हम देखेंगे तो हम $705 प्लस में है, हम माइनस में नहीं है। ओके। क्योंकि हमने 16 ट्रेड लिए, उसमें से भी अराउंड आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 7 ट्रेड ही प्लस है। 9 ट्रेड्स हमारे अगेंस्ट गए हैं, मतलब 7 ट्रेड इन माय डायरेक्शन है, 9 ट्रेड्स अगेंस्ट है। एक्यूरेसी इज लेस देन 50%। ओके। फिर भी मैं $700 के ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ, $705 के। तो ये सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट ही आपको दिला सकता है। और जब भी आपको ऐसा, मतलब यहाँ पे हमारा जो व्यू था मार्केट बुलिश जाएगा तो गया नहीं है। तो जो सीन हो रहा है कि मार्केट अगेंस्ट गया है, तो यहाँ पे इम्पल्सिव होके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि लोग क्या करते हैं जब ऐसा ट्रेड होता है तो अभी बाय का नहीं फिर सेल का लेते हैं। फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर आ जाएगा, वहां भी लॉस खाओगे, तो ट्रेड पे ट्रेड करे जाओगे, और आप बन जाओगे ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग का शिकार बन जाओगे। ओके। या गिर रहा है तो या आप सेल करोगे, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर आपका लॉस होगा। फिर आप बाय करोगे, फिर मार्केट नीचे गिरेगा, आपका लॉस होगा। तो पहले आप जो है वो कुछ सोच के ट्रेड लेते हो, लेकिन बाद में जो ट्रेड है वो आप सोच के नहीं लेते हो, वो आपके सिर्फ रिवेंज ट्रेड होते हैं, और उसमें आपका एक ही टारगेट होता है कि मेरा इतना इतना लॉस हुआ है और मुझे वो लॉस रिकवर करना है। ओके। और उसी चक्कर में क्या होता है, आप सारा कैपिटल गवा देते हो और लॉस कर जाते हो। हेलो गुड इवनिंग। यहाँ पे भी एक सेटअप बन रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही न्यूज आई मार्केट नीचे गिरा। ओके। फिर से ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, यहाँ सेलर्स को इनवाइट किया, ट्रैप किया, और यहाँ रिटेस्ट करके अब ऊपर जा रहा है। तो ये सेटअप अच्छे से वर्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इनविटेशन ट्रैप और उसके बाद मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है। ओरिजिनली इसका ट्रेंड ही बुलिश है, और देखते हैं इस ट्रेड में क्या और कैसे वर्क होता है। ऑब्जर्व करते हैं इस ट्रेड को। इसमें हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 4.17 का है। तो लॉस हुआ तो $100 का होगा, और प्रॉफिट हुआ तो $417 का हो सकता है। तो वेट करते हैं क्या सीन बनता है।
आज का हमारा ये तीसरा ट्रेड है। पहले हम दो ट्रेड ऑलरेडी ले चुके हैं। तो एक तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, एक में सेलिट हो गया। तो ये तीसरा ट्रेड है। और वेट करेंगे, क्योंकि अगर ये टिपीट हो जाता है तो हमारा पूरा लॉस कवर करके ओवरऑल हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा और ऊपर जाता है तो एसएल हम एंट्री पे ला देते हैं, जिससे हमारा ये ट्रेड सेफ हो जाएगा। क्योंकि अगर कुछ रिवर्सल भी आ गया तो हमारी साइकोलॉजी मेंटेन रहेगी कि कुछ नहीं, आज गए तो सिर्फ सो ही गए। अभी हमारा पहला ही सो गया है और ये सो, टोटल हम $200 की रिस्क में है। लेकिन अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा एसएल जो है यहाँ पे काट देते या ऊपर लाते तो यहाँ पे कुछ बात बन सकती है। लेकिन वेट करते हैं, थोड़ा ऊपर ट्रेड जाने दो, कुछ कंफर्मेशन आने दो। पहला कैंडल तो अच्छा क्लोज हुआ है और अच्छे से मूव हो रहा है। फिर ये भी कैंडल सही से अच्छी बुलिश हो जाती है तो टीपी कुछ दूर नहीं है, आराम से हिट हो जाएगा। वेट करते हैं, जैसे ट्रेड रिएक्ट होता है उसे अकॉर्डिंगली हम अपने डिसीजंस चेंज कर लेंगे कि हमें पार्शियल जाना है या हाफ बुक करना है या फिर एसएल ऊपर लाना है। जो भी है वो अकॉर्डिंग टू ट्रेड हम वहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो अभी फिलहाल तो ट्रेड सही और अच्छे से चल रहा है, स्लो स्लो, स्टेडी स्टेडी। यहाँ पे देखते हैं अभी क्या सिचुएशन है। ये हमारा 1.4 पॉइंट, ये जो लेवल रहेगी वो एक क्रूशियल लेवल रहेगी। जहाँ पे हमारा 50% होगा तो वहाँ पे हम कुछ डिसीजंस ले सकते हैं।
मार्केट तो हमेशा पेशेंस टेस्ट करता है। लेकिन हम वेट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ है, तो रिस्क मैनेज कर सकते हैं हम। एसएल एंट्री पे ला सकते हैं। तो मैंने तो एसएल एंट्री पे ला रखा है। क्या होगा अगर ये पलटा भी, तो मेरा $100 नहीं जाएगा, क्योंकि इस ट्रेड में या तो एसएल एंट्री पे हिट हुआ तो मेरा जीरो का लॉस होगा, लेकिन ऊपर गया तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे मैं अब पेशेंटली बहुत ही आराम से वेट कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक यहाँ एसएल है तो हमेशा मुझे डर रहेगा कि मेरा $100 चला जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एसएल एंट्री पे ला दिया है तो कुछ राहत मिल जाती है, थोड़ा सी साइकोलॉजी भी रिलीव हो जाती है, स्ट्रेस जो होता है हमारा। तो अब जो भी हो, मतलब जहां हम थे वही, मतलब पिछले दो ट्रेड में हमने 100 का लॉस किया था, तो ये ट्रेड भी गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसमें कम से कम जो है वो कुछ बड़ा नुकसान नहीं होने वाला, वही है वही रह जाएंगे अगर ये एसएल दे दिया तो। लेकिन यहाँ पे अगर टारगेट हिट हो गया तो दूसरी तरफ से बाजी पलट सकती है कि हम अच्छे प्रॉफिट्स में आ सकते हैं, और हमारा $1000 का
जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखते क्या होता है, मार्केट हमें $1000 करने में हेल्प करता है या फिर जहाँ है वहीं पे हमें संतुष्ट रहना पड़ता है। जस्ट वेट एंड वॉच, पेशेंस। चल रहा है इसके हिसाब से अभी अराउंड 1.5। वेट करेंगे इसके लिए। एसएल तो एंट्री पे है, ब्रेक इवन किया है हमने, तो यहाँ पे अगर घूम भी गया कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। वेट करके हम। जो ट्रेड्स न्यूज बेस्ड होते हैं उसमें तो तुरंत हमें पता चल जाता है कि प्रॉफिट लॉस एसएलटीपी। लेकिन जब ऐसे ट्रेड लेते हैं तो वहां पे हमें मतलब बोर हो जाते हैं हम, मतलब ट्रेड लेके बैठे कितनी देर से,
वही है, क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, क्या हो रहा है। तो यही सीन रहता है वहां पे, आपको बहुत पेशेंटली वेट करना पड़ता है, कुछ भी हो सकता है। और बहुत बोर होता है, मतलब आपको उसे बार बार देखना पड़ता है। और यहाँ पे अगर आप देखते रहोगे सिर्फ उसको, बोर हो जाओगे।
पेशेंस पेशेंस पेशेंस। फाइनली जो यहाँ पे एक सेल साइड कुछ यहाँ बैरियर्स थे, ये सब के ऊपर ये क्लोज दे चुका है। अब चांस है कि बढ़ जाए और टीपी हिट हो जाए हमारा। थोड़ा सा बचा हुआ है, वेट करेंगे। फाइनली पेशेंस इज द की टू सक्सेस। देखो अराउंड 200 है। लाएंगे तो कुछ नहीं।
कुछ ही पॉइंट्स दूर है टीपी से। देखते क्या होता है, क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल भी आ सकती है। ये जो गैप है वहां से फिर से एक सेलिंग प्रेशर आ भी सकता है। तो अभी हम जो है अराउंड 300 से ऊपर है। तो एसएल जो है वो ऊपर ला के रख देते हैं। अगर यहाँ से पलटा भी तो कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो ऊपर टीपी जो है वो थोड़ा सा ही दूर है, और यहाँ से पलटा भी तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, क्योंकि एसएल हमने मॉडिफाई कर दिया है इस लेवल पे। देखते हैं अब। आज तो हम ओवरऑल माइनस में नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली जो हमने यहाँ पे ट्रेल किया हुआ है वो $100 से तो ज़्यादा है। जस्ट फ्यू पिप्स अवे। यहाँ पे इतने बड़े कैंडल के बाद क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस जो है तो वो और ऊपर ला के रख दिया है। अभी अगर यहाँ से पलटेगा भी तो हम कम से कम 200 से ऊपर तो बुक कर लेंगे आराम से। और टीपी कुछ ही दूर है, यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि आपको उसके हिसाब से डिसीजंस लेने पड़ते हैं जैसे मार्केट चल रहा है। क्योंकि अगर आप इतने नज़दीक आए हो और वहां से फिर से पलट गया मार्केट और आप लॉस बुक कर रहे हो तो वो अच्छी बात नहीं है। तो यहीं पे आपके स्किल्स काम आते हैं कि जो सीन है वहां पे क्या बन रहा है और आप उसको किस तरह से ले रहे हो। ओके। देखते हैं मार्केट हमें टीपी देके $1000 के ऊपर ले जाता है या नीचे रखता है वापिस आके। क्या है मार्केट के दिमाग में। डन गाइस। टीपी 8 मेड $402 इन दिस। तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक फेक ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद मार्केट में रीटेस्ट भी हुआ था जोन। तो यहाँ पे हमारा टीपी हिट हो गया। तो ये हमने जो भी है सिनारियो वो हमारे जर्नल में ऐड कर दिया है। ठीक है। तो अभी ओवरऑल हमारे जो है 17 ट्रेड हो चुके हैं, और उसमें से कई गलत आज के तो
पूरे 3 ट्रेड हुए, उसमें हम एक नो प्रॉफिट नो लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। भी इनिशियली हम प्रॉफिट में थे, लेकिन जैसे न्यूज आई हमारा कट गया। उसके बाद एक ट्रेड लिया, वहां पे हमारा एसएल काट लिया। फिर एक अच्छा ट्रेड मिला तो वहां पे हमने ट्रेड ले लिया और वहां पे हमें टीपी हिट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। और 1:4.17 रिस्क रिवॉर्ड था, तो यहाँ पे हमें $402 मिल गए। तो ओवरऑल हम आज $302 प्रॉफिट में है। और यहाँ पे आज तक का देखेंगे तो हम यहाँ पे इजीली $1000 का जो बेंचमार्क था वो क्रॉस कर चुके हैं और $1107 प्रॉफिट में है। तो यही कहना है कि अगर आप अच्छी तरह से जो प्रॉपर एंट्रीज है वहीं पे ट्रेड लोगे और प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रखोगे, अगर लॉस गया तो वहां पे इम्पल्सिव होके उसे चेस नहीं करोगे, वहीं पे उसको रिकवर करने का ट्राई नहीं करोगे, अगली अपॉर्चुनिटी अगले सेटअप तक वेट करोगे। और जब भी सेटअप बन रहा है तो उसमें एंटर होके प्रॉपरली जैसे ट्रेड बन रहा है उसके हिसाब से अपनी रिस्क प्रॉपरली मैनेज करोगे, तो आप भी एक अच्छे प्रॉफिट्स में रह सकते हो। क्योंकि हर ट्रेड तो किसी का सही नहीं आता है, अगर आता है तो वो शायद भगवान ही होगा। ओके, ट्रेडिंग जगत का तो उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ट्रेड करना है और पैसे का एटीएम बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो 17 ट्रेड्स है उसमें से आप काउंट भी करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 8 ट्रेड सही है और 9 ट्रेड गलत है। मतलब एक्यूरेसी यहाँ पे है वो 50% से भी कम है, मतलब आधे से भी कम ट्रेड सही आए हैं जिन्होंने प्रॉफिट दिया है। ओके, तो वही सीन है कि अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है और सही जगह पे ट्रेड ले रहे हो, रूल्स फॉलो कर रहे हो, डिसिप्लिन रख रहे हो, जब भी आपका एसएल जाए इम्पल्सिव होके ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, अगले सेटअप का वेट कर रहे हो, तो इससे अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल सकता है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर सकते हो। और हमारे श्री फिनटेक ग्रुप के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसी तरह हम इंस्टाग्राम पे भी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।